बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम को पता है, रिसेंटली पाकिस्तान टूर, शॉर्ट टूर कह सकते हैं इसको, कराची से इस्लामाबाद, दैन मरी और फिर कश्मीर वाटरफॉल्स। तो यहाँ पे जो है हम 4 दोस्त गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वारीज आई हैं कि इतनी शॉर्ट टाइम पे ये टूर किया आपने, कौन सी गाड़ी में किया, कितना पेट्रोल लगा, होटल कौन सी थी, फैमिली के साथ जाना हो तो कैसे जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं और जो ख़ास तौर पे पहली दफ़ा जाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि मैं दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जो है वो मैं ऑल्टो में गया था, जो न्यू ऑल्टो 2021 में, और जो है उसमें मैं लाहौर तक गया था थी, जिसमें 3 फीमेल्स हैं, 2 मेल्स हैं। तो हम सब गए थे अलॉन्ग विद हमारे सामान, और वो 1 हफ्ते का टूर था जिसमें हम लाहौर गए थे और फिर वहाँ से हम फिर करतारपुर भी गए थे और फिर घूमते फिरते हम जो है वो मुल्तान भी गए थे और मुल्तान में एक नाइट स्टे की थी और वापस आए थे। और इस दफ़ा जो है मैं अपने दोस्तों के साथ गया हूँ कल्टस में, विच बी माइंडफुल के 1000 सीसी है। सो इस वजह से मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और जो है वो हम इस्लामाबाद तक गए, फिर इसके बाद ऊपर मरी गए, फिर मरी के साथ साथ जो है वो हम फिर आगे कश्मीर वाटरफॉल तक गए, ऊपर इस्लामाबाद में विद इस्लामाबाद जो है वो दामन को तक भी हम लोग गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल इसका ख़र्चा कितना हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कहाँ कहाँ पे हम लोग रुके, पेट्रोल का क्या ख़र्चा हुआ, एवरीथिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाड़ी की, तो आप जब भी जाएं सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी गाड़ी की जो सर्विसेज है वो लाजमी करानी है। आप देख लें कि उसके टायर जो है वो इतने फिजिबल हैं कि जो है वो इन रोडों पे चलें ज़्यादा, आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी ज़्यादा पुराने तो नहीं हैं। ये सारी चीज़ें लाजमी देखनी है। इसके बाद जो है आपकी सर्विसेज, ट्यूनिंग सर्विस, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क कर रही हैं, इसको आप जो है वो सर्विस करा लें। एक सर्विस जाने से पहले और एक सर्विस आने के बाद। टायर प्रेशर चेक कराएं, सारी चीज़ें चेक करा के इफ़ यू आर कंफर्टेबल, और अगर आपके जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैं ख़ास तौर पे जिस ब्रांड की गाड़ी होती है लाइक सुजुकी है, तो उन्हीं से जो है वो करवाता हूँ, IG मोटर्स। तो उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि इट्स ऑल ओके कि मुझे इतना लंबा सफ़र करना है, विच इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स जाना एंड 1500 प्लस किलोमीटर्स आना, तो ये नेसेसरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी टायर और सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से निकलते वक्त सबसे पहले कराची में आप सबसे पहले पेट्रोल अपना फुल करवाएंगे एंड देन इसके बाद आप निकलेंगे हैदराबाद। अब हैदराबाद में जो है वो आप या तो 2 रास्ते हैं। आप हैदराबाद से जाते हैं तो आगे सीधा जहाँ से हैदराबाद सिटी शुरू होता है और फिर आगे जो है वो शहीद बेनज़ीराबाद और मोड़ों का एक बोर्ड नज़र आता है, वहाँ से आप सीधे चले आए तो वहाँ से आप चले जाएंगे आगे। दूसरा ये कि आप 7 वाला रास्ता जो है, जामशरो वाला रास्ता। तो मैंने दोनों रास्ते, लास्ट टाइम वाला स्ट्रेट वाला रास्ता लिया था, इस दफ़ा जो है वो मैंने जामशरो वाला रास्ता लिया जो कि 7 की तरफ जा रहा होता है और फिर वहाँ से मोरों की तरफ मुड़ता है। ये वाला रास्ता बनिस्बत कदर बेहतर है क्योंकि यहाँ सिंगल रोड है थोड़ा सा, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं, रोड बने हुए हैं, सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। तो आप यहाँ से निकले, सिटी में एंटर होने से पहले ही जो उल्टे हाथ पे जामशरो का कट आता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, वहीं से आपने निकलना है। देन वहाँ से 7 का रोड, फिर वहीं से मोरो का रोड निकलता है, नवाब शाह और वहाँ का रोड निकलता है, तो वहाँ से आपने जाना है। तो हमारी स्ट्रैटेजी पहले भी यही थी, इस वक्त भी यही थी कि हर 200 किलोमीटर के बाद हमने स्टॉप लेना है ताकि गाड़ी को भी रेस्ट मिले और 15-20 मिनट जो है वो हमें भी रेस्ट मिले। सिमिलरली 5-6 टोल आते हैं सखर से पहले, आपके पास आ जाता है जामशरो टोल आ जाता है। अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो इस साइड जाएंगे तो पटेरो आ जाएगा, फिर काजी मोहम्मद आएगा, फिर वही मोर वाले रोड पे आप कनेक्ट हो जाएंगे तो मोरों का आएगा, कंडियारों का आएगा एंड फिर आगे रानीपुर का आएगा। फिर इसी तरीके से आप चलते रहें, खैरपुर क्रॉस करेंगे, सारी चीज़ें। दैन इसके बाद आप सखर पे स्टे करेंगे। सखर पे आप जो है वो रिफ़िल करवाएंगे अपना पेट्रोल फिर से, क्योंकि इसके बाद जो है वो आगे तक शायद आपको मुश्किल है कि सर्विस एरिया मिल जाता है, लेकिन आप करवा ले तो बेहतर है। सेकंड, आप रिफ़िल करवाएंगे सखर से। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स बने हुए हैं फैमिली के लिए, वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से फैमिली के साथ जाएँ। 50 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं वो लोग, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से AC वाला जो है वो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे जो है आपकी फैमिलीज़ के लिए बड़ा अच्छा है, मेल फीमेल दोनों के लिए। वहाँ से आपने फ्रेश होना है क्योंकि वो टायर्ड जो ड्राइव होती है वो वहीं तक होती है कराची से सखर की, क्योंकि वहाँ पे अभी
स्टॉलर्स और वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद आप चढ़ जाएंगे रोडी टोल प्लाजा। रोडी टोल प्लाजा से आपने जाना है स्ट्रेट, आपका वो कनेक्ट हो जाएगा M5 स्टार्ट हो गया, समझे आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। M5 जो है वो आपको सीधा लेके जाएगा आगे लाहौर तक, एंड देन इसके बाद फिर M2 कनेक्ट होगा, सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। सो आपने यहाँ से निकलना है। यहाँ से निकलने के बाद सक्खर से आप निकले, आपने मोटरवे पे स्ट्रेट चलानी है बिना कुछ किए, क्योंकि अच्छा एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है स्पीड का। जब आप मोटरवे पे चल गए तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपने अगर डायरेक्ट जाना है इस्लामाबाद तो आप जा सकते हैं, विच हम जब गए थे तो 18 जो है वो घंटे में हम पहुँचे थे। लेकिन जब आपके साथ फैमिली होती है तो इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप जो है वो एक स्टे लेना है अपने मुल्तान में शेर शाह इंटरचेंज के बराबर में ही जो है 5-10 किलोमीटर के बराबर में ही जो है होटलें मिल जाती है आपको। तो वहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं ओवरनाइट का, दिन अगले दिन सुबह निकले। या तो फिर अगर आपने डायरेक्ट जाना है तो आगे फिर यहाँ पे सर्विस स्टेशन जो मुल्तान वाला है वहाँ से आपने रिफिल करवाना है अपना फ्यूल। इसके बाद जो है वो आपने आगे चले जाना है। आप चलते रहें देन इसके बाद फैसलाबाद आएगा। उसके बीच में आप सर्विस स्टेशन आते रहते हैं, आपके अकॉर्डिंगली आपने जब स्टे लेना है आप लें। फिर फैसलाबाद के बाद आपको सीधा वो दो रास्ते कनेक्ट होते हैं, लाहौर वाला और फैसलाबाद वाला, जो आपको इस्लामाबाद डायरेक्टली जाता है। तो इस्लामाबाद जाना है तो आपने फैसलाबाद वाले से मुड़ते हुए फिर आपने चले जाना है इस्लामाबाद आप पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जो है वो आपके पास ऑप्शन होते हैं होटल्स के। तो साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरह शेयर कर रहा हूँ क्योंकि फैमिलीज वाले ने जो है मुझसे कांटेक्ट किए हैं, तो उनको बताने के लिए कि बड़ा आसान है, किस तरह जाना है, क्या करना है। तो होटल्स में जो है वो मैं हमेशा जो पर्सनल रुकता हूँ मिराज होटल में, विच इज़ लोकेटेड एट G9 मरकज़। सो G9 बेसिकली कराची कंपनी कहलाता है इस्लामाबाद में। वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि थोड़ा सा सेपरेट है हम। वहाँ पे ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारे जैसे लोकल मार्केट्स हैं। एंड फिर वहाँ पे जो है मिराज होटल, उसी के नीचे सामने शॉपिंग मॉल भी है, 1-2 बैक साइड पे भी है, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए वहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप लोग जाएंगे तो मिराज होटल वहाँ के रेट्स भी बड़े डिसेंट हैं। 5,500-6,000 के दरमियान में आपको एसी वाला रूम अच्छा मिल जाएगा 3-4 लोगों के लिए, तो आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। तो मिराज होटल साफ़ सुथरी है, हाइजेनिक है, लोग अच्छे हैं, खाना अंदर भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन आप डेफिनेटली जा रहे हैं तो बाहर ही खाएंगे। खाने की बात आई तो खाने से मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देसी खाना बिल्कुल ना खाएं। वहाँ पे आप खाएं चाइनीज़, फ्रेंच, इटालियन, ये सारी चीज़ें खाएं, लेकिन पूरे इस्लामाबाद में देसी खाना आप मत खाएं कि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ का खाना नहीं बना है। हम जो है सिर्फ कराची और हैदराबाद की सीमित तक जो है ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन इसके आगे जो है वो ये खाना जो हम खाना चाहते हैं वो एक्चुअली है नहीं वहाँ पे। तो अब वहाँ पे आपको इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज़ खाना बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगा, तो वो आप खा सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस खाने की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूल कितना लगा टोटल। हम जो है यहाँ से इस्लामाबाद से मरी गए, मरी से फिर कश्मीर वाटरफॉल गए, फिर दामने को गए, फैसल मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी, वापसी आए, मुल्तान शहर के अंदर गए, मुल्तान शहर से फिर वापसी आए। देन इसके बाद जो है हमारा टोटल फ्यूल जो है वो 46,000 का पड़ा, और आज की तारीख में फ्यूल की कीमत है 258 रुपीज़। तो आप हिसाब लगा लें कि जो है वो आपकी गाड़ी अकॉर्डिंगली कितना एवरेज रहती है। ऑल द वे मेरी गाड़ी ने जो है वो मुझे 19 का जो है शुरू से लेकर अब जब तक मैं वापसी आया विद AC 19 पर किलोमीटर का एवरेज दिया, विच इज़ मोर देन हाई, विच आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कल्टस VXL 2018। सो आप अपने हिसाब से एवरेज लगा के आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी की। अच्छा मैं खाने का बताते चलूँ कि खाने में अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है तो एक बेहतरीन ऑप्शन है कराची वालों के लिए सेवर्स, जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर हर जगह मौजूद है। तो आप सेवर्स सर्च करेंगे, आपको आपके घर के करीब इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो सेवर्स में जो है वो आप वहाँ पे पुलाव खा सकते हैं, बर्गर्स खा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप खा सकते हैं। वहाँ के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारे करीब मैच हो जाएगा। डेफिनेटली आपको वो कराची वाली बिरयानी नहीं मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली उसके करीब आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब मैं बताते चलता हूँ कि जो हम 4 लोग गए, हम 4 लोगों में खर्चा टोटल कितना आया। पेट्रोल का मैंने आपको बता दिया 46,000। फूड ओवरऑल जो है वो 17,420, 3 दिन का हमारा टूर था, 17,420। सो इसके अंदर जो है हम लोगों ने खूब अच्छे से खाया, कोई कंजूसी नहीं, नथिंग। जब हमें जो समझ आया हमने खाया, विच इज़ अराउंड मैं एवरेज काउंट कर रहा था तो 3,000 तक का तो हम लोगों ने हर
ट्रिप में खाया ही है, मतलब हर शिफ्ट में, लंच में, डिनर में, तो तकरीबन 3000 तक का तो हमने खाया है। बीच में फिर वो चाय और ये सारी चीज़ें, ये तो कॉमन सा पार्ट है, लस्सी चाय वगैरह। अच्छा जी, होटल जो है वो हमें 5800 की मिली थी, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, क्योंकि 2 दिन हमने स्टे किया था, तो 16,600 वो आ गया। इसके बाद जो है रास्ते के जितने टोल वगैरह हैं वो तकरीबन 5,500 के हमें पड़े, क्योंकि 1200 यहाँ से इस्लामाबाद जाने के, फिर वहाँ से कराची आने के, दैन 340 यहाँ से हैदराबाद, एंड देन बीच में बहुत सारे 30-30 रुपये वाले जो आते हैं। इंटरटेनमेंट के 2700, विच इज़ छोटी मोटी चीज़ें जो है हम लोगों ने मंगवाई, और सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आ गई, और मिसलेनियस बीच में जो टायर पंचर हुआ और ये सारी चीज़ें, तो टोटल मिला के 1 लाख रुपये का खर्चा हुआ। एंड अगर 4 लोग हैं उसमें डिवाइड करते हैं तो 25,000 पर पर्सन, 3 to 4 days। तो इससे बेहतरीन जो है वो ट्रिप हो नहीं सकता। ये इकोनॉमिकल ट्रिप है। अगर आप ट्रेन में भी जाते हैं तो ग्रीन लाइन में अगर आप जाएं अच्छे से तो 10,000 तो तकरीबन आपका जाने का, तो आने का 10,000, 20,000 तो आपके स्ट्रेट चले गए। बाकी होटल में रुकना है, खाना है, बहुत सारी चीज़ें। और ख़ुद की गाड़ी में आप जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आपने दामने को जाना है, फैसल मस्जिद जाना है, आपको टैक्सी नहीं करानी पड़ेगी, आपको खुद अपनी गाड़ी से आप जा सकते हैं। सो बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैं चारों मोड से गया हूँ, बाय एयर भी गया हूँ, बाय रोड भी गया हूँ, बाय बस भी गया हूँ, और बाय ट्रेन भी गया हूँ। तो मैं जो रेट करता हूँ बाय एयर को सबसे आखिरी रेट करता हूँ, कि उसमें अगर कोई ऑप्शन नहीं होता आप उसमें जाएँ, या तो आपको कोई बिज़नेस ट्रिप के लिए जाना है, कुछ मीटिंग के लिए जाना है, तो वो भी स्पेसिफिकली मैं भी इसके लिए गया था, तो उसके लिए जाएँ। और इससे पहले जो है आप थर्ड क्लास अगर आप देखें तो आप थर्ड अगर आप देखें तो मैं बस को रेट करता हूँ, सेकंड ट्रेन को, लेकिन जो रोड ट्रिप है बाय कार, उससे बेहतरीन ट्रैवल कोई है ही नहीं। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालें, अपनी फैमिलीज़ के लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने दोस्तों के साथ टाइम निकालें, जाया करें। ये मत सोचें कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। डेफिनेटली हर किसी को देखना होता है अपनी इकोनॉमिकल और सारी चीज़ें, लेकिन ये एक ज़िंदगी का पार्ट है। अगर आप कमाते हैं और उसमें भी थोड़ी सी कंजूसी करें तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा जमा करें, क्योंकि देखिए ट्रैवल से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो आप उसमें से लर्निंग करें कि क्या है क्या नहीं। आप जाएं, कल्चर देखें, दूसरे लोगों को देखें, किस तरीके से वो जो है रहते हैं, उनका क्या कल्चर है। और इस्लामाबाद तो वैसे इतना ब्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना थोड़ा सा टाइम निकालें अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो घुमा फिरा करें। और इसी के साथ ये वीडियो आई होप आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहेगी। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और आप जिन जिन के पास मेरा नंबर है आप मुझसे वैसे ही पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।